अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियोज़ के अंदर हमने ये देखा कि किस तरह से हम बाइनरी क्लासिफिकेशन का टास्क जो है वो पाईटार्च को यूज़ करते हुए परफॉर्म कर सकते हैं। हमने कैंसर का डाटा सेट देखा और उसमें हमने ये देखा कि हमारे पास रिलेशनल डाटा था और उसको हमने किस तरह से हैंडल किया। इस वीडियो के अंदर हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन को देखने जा रहे हैं। हमारे पास एक बड़ा पॉपुलर डाटा सेट है एमनिस्ट फैशन का, और उसमें डिफरेंट फैशन आइटम्स हैं, जिस तरह से बैग्स हैं, शर्ट्स हैं, बूट्स हैं, इस तरह से डिफरेंट एसेसरीज़ हैं। तो जैसे कि ये आपको इमेज जो है यहाँ पे नज़र आ रही है। तो टास्क हमारा ये है कि हम मशीन बेसिकली लर्न कर ले कि ये इमेज जो है, फॉर एग्जांपल ये शर्ट की है, ये इमेज जो है ये बैग की है। तो उसको हम इमेजेस पहले देंगे, उसको ट्रेनिंग करवाएंगे यूजिंग पाईटार्च। पाईटार्च के अंदर एक हम नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे जिससे हम उसको ट्रेन करवाएंगे, और बाद में हम उसकी एक्यूरेसी देखेंगे कि अनसीन एग्जांपल्स पे उसकी परफॉर्मेंस जो है वो क्या आती है। तो सबसे पहले हम रिक्वायर्ड जो लाइब्रेरीज़ हैं उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ टॉर्च को, और इंपोर्ट कर लेता हूँ torch.nn एज nn। देन मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम sklearn.metrics में से इंपोर्ट कर लेता हूँ एक्यूरेसी स्कोर को, और फाइनली मैं फ्रॉम sklearn.datasets में से इंपोर्ट कर लेता हूँ फेच ओपन एम एल जो है ये एक रिपॉजिटरी है डाटासेट्स की, और इसमें काफ़ी सारे डाटासेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। हम यहाँ पे ओपन एम को यूज़ करने जा रहे हैं एमनिस्ट फैशन का डाटासेट जो है वो डाउनलोड करने के लिए। तो सबसे पहले हम डाटा जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं एमनिस्ट फैशन, और फेच ओपन एम। इसमें मैं फैशन एमनिस्ट का नाम दे देता हूँ। ये मेरा जो डाटा है ये लोड हो जाना चाहिए इस तरह से। इसके बाद मैं एमनिस्ट फैशन डॉट कीज़ को देख लूँगा। ठीक है, ये मेरा डाटा अभी लोड हो रहा है, तो मैं तब तक कुछ कोड मज़ीद यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसको अभी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। एमनिस्ट फैशन डॉट डाटा डॉट शेप, और इसी तरह से मैं कुछ और कोड जो है वो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। प्रिंट एमनिस्ट फैशन डॉट डिस्क्रिप्शन, DSCR इसका नाम होता है की का। तो हमारा जो डाटा है वो भी लोड हो चुका है। डाटा को लोड करने के बाद नेक्स्ट हम जो है इसकी कीज़ देखते हैं। इसकी कीज़ के अंदर आप देख सकते हैं कि डाटा, टारगेट, फ्रेम, कैटेगरीज़, ये काफ़ी सारी कीज़ आ रही हैं। हमारे इंटरेस्ट का जो है इसमें वो डाटा है, तो हम डाटा की शेप जो है उसको देख लेते हैं। तो उसमें 70,000 इमेजेस आ रही हैं 784 पिक्सल्स की। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें कि 28 बाय 28 की जो इमेज होती है वो 784 पिक्सल्स टोटल बनते हैं। तो इसके अंदर जो है वो 28 बाय 28 पिक्सल्स की छोटी छोटी इमेजेस हैं, ताकि आप इजीली उस पर जो है वो एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो 70,000 एग्जांपल्स हैं टोटल इसके अंदर, और हर एग्जांपल जो है उसमें 784 पिक्सल वैल्यूज़ हैं ग्रे स्केल के अंदर। इसकी अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें तो डिस्क्रिप्शन से हमें पता चलेगा कि इसको किसने डेवलप किया, इस डाटा सेट को, बाकी सारी डिटेल्स हैं। और यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि लेबल जो दिए गए हैं, जैसे 0 किसको दिया गया है, टी शर्ट को। ठीक है, इसी तरह से 8 दिया गया है बैग को, 9 दिया गया है एंकल बूट को। तो हम यहाँ पे डाटा को थोड़ा विजुअलाइज कर लेते हैं। तो फ्रॉम मैट प्लॉट लिब इंपोर्ट पाई प्लॉट एज PLT। पहले मैं अपना जो एमनिस्ट फैशन है उसका जो टारगेट है उसकी वैल्यूज़ में से 0 वैल्यू देखता हूँ कि उसमें क्या पड़ा हुआ है। इसमें 9 पड़ा हुआ है, यानी कि पहली जो वैल्यू है वो एंकल बूट है। ठीक है, इसको हम विजुलाइज भी कर लेते हैं किस तरह से, PLT.IMShow, और यहाँ पे हम एमनिस्ट फैशन डॉट वैल्यूज़, और बल्कि डाटा है उसके अंदर वैल्यूज़ में से हम 0 जो है उसको देखना चाह रहे हैं। उसको हम रीशेप कर लेते हैं ताकि हम उसको विजुलाइज कर सकें 28 बाय 28 पिक्सल्स में, और उसका कलर मैप जो है वो हम ग्रे दे देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपको ब्लड सी इमेज नज़र आ रही है, लेकिन ये है एंकल बूट की इमेज। ठीक है,
तो ये नज़र आ रहा है कि ये बूट की इमेज है। सो बेसिकली इसको 9 लेबल जो है वो दिया गया है। तो ये बेसिकली जो है आइडिया है कि किस तरह से हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले ये करेंगे कि इसमें हम अपनी डाटा सेट की क्लास जो है वो डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से जैसे पाईटार्च के अंदर डाटा सेट जो है वो लोड होता है डाटा सेट की क्लास से, उसी तरह से हम करना चाह रहे हैं। सो हम क्या करेंगे, हम एक क्लास बना लेंगे एमनिस्ट फैशन, लेट्स से उसका नाम मैं इस तरह से रख देता हूँ एमनिस्ट फैशन डाटा सेट, और वो डाटा सेट से इनहेरिट करेगी। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि हमारी जो डाटा सेट की क्लास होती है उसमें 3 मेथड हमने इम्प्लीमेंट करना होते हैं। ठीक है, एक होता है सेल्फ का, अभी मैं इसकी बॉडी को एम्प्टी छोड़ देता हूँ। एक होता है जी गेट आइटम का, और तीसरा कौन सा होता है, इसमें सेल्फ और इंडेक्स हम देते हैं, और तीसरा जो होता है जी वो होता है लेंथ का। ठीक है, इसको भी हम सेल्फ देंगे सिर्फ, तो इसको भी मैं भी एम्प्टी रखता हूँ। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो डाटा आएगा वो कहाँ से आएगा, डेफिनेटली जो हमने डाटा लोड किया हुआ है वहाँ से हम इसको सेल्फ डॉट एक्स जो है वो सेट कर लेते हैं। तो इसमें इसको साथ ही टेंसर में भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं डाटा को। एमनिस्ट फैशन डॉट डाटा डॉट वैल्यूज़, इसकी डाटा टाइप जो है वो हम कर देते हैं जी टार्च डॉट फ्लोट 32, और डिवाइस जो है वो हम इसकी सेट कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेगा। मैं इसकी डिवाइस यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, आप भी इस तरह से डिवाइस सेट कर लें। डिवाइस जो है वो टॉर्च डॉट डिवाइस कूडा इफ़ टॉर्च डॉट कूडा डॉट इज़ अवेलेबल। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इसका क्या पर्पज़ है, एज CPU। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिवाइस जो है वो भी दे देता हूँ, डिवाइस इज़ इक्वल टू डिवाइस। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, वाई सेट कर लेता हूँ, टॉर्च डॉट टेंसर, और यहाँ पे उसी तरह से एमनिस्ट फैशन डॉट टारगेट डॉट वैल्यूज़, और इसकी डी टाइप जो है वो भी इसी तरह से टार्ट डॉट फ्लोट 32, और डिवाइस जो है वो भी डिवाइस में कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद इसका साइज़ भी यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं, सेल्फ डॉट सैम्पल्स। ये हमें कैसे पता चलेगा, सेल्फ डॉट एक्स डॉट शेप 0 में से। ठीक है, आइटम हम कैसे गेट कर सकते हैं, आइटम हम इस तरह से गेट कर सकते हैं, हमने एक्स और वाई रिटर्न करना है, तो हम रिटर्न कर देंगे सेल्फ डॉट एक्स, उसका इंडेक्स उसको पास करेंगे, और सेल्फ डॉट वाई उसका इंडेक्स, उसको भी इंडेक्स हम पास करेंगे। तो ये हमारा गेट आइटम का फंक्शन भी रेडी हो गया। लेंथ हम कैसे करेंगे, ये जस्ट हम रिटर्न करवा देंगे रिटर्न सेल्फ डॉट सैम्पल्स। ठीक है जी, तो डाटा सेट इज़ नॉट डिफाइंड, हमारी कुछ इंपोर्ट्स आई थिंक मिस हो गई हैं, हम उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें यूटिल्स में से, फ्रॉम टॉर्च डॉट यूटिल्स इंपोर्ट डाटा सेट डाटा लोडर। अच्छा जी, इंपोर्ट कहाँ से करेंगे हम, डाटा यूटिल्स डॉट डाटा में से हम करते हैं इसको इंपोर्ट जी। तो ये हमारी क्लास जो है ये हो गई कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम जो है वो इसको स्प्लिट कर लेंगे डाटा को। ठीक है, तो डाटा को स्प्लिट करने के लिए हम फ्रॉम टॉर्च डॉट यूटिल्स डॉट डाटा इम्पोर्ट कर लेते हैं रैंडम स्प्लिट को, और यहाँ पे हम डाटा सेट जो है वो गेट कर लेते हैं एमनिस्ट फैशन अंडरस्कोर डाटा सेट, उसका इंस्टेंस बना लेते हैं, और ट्रेन साइज़ हम किस तरह से डिफ़ाइन कर लेते हैं, ट्रेन साइज़ हम कहते हैं जी कि इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, 80% जो है
वो जो लेंथ है डाटा सेट की वो ट्रेनिंग में चली जाए, और इसी तरह से जो टेस्ट साइज़ है उसमें 20% जो है वो लेंथ चली जाए डाटा सेट की। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर लेंगे ट्रेन डाटा सेट में और टेस्ट डाटा सेट में। यहाँ पे हम रैंडम स्प्लिट का फंक्शन कॉल करते हैं जो कि पाईटार्च के अंदर जो है वो अवेलेबल है। इसको मैं डाटा सेट दे देता हूँ और इसको मैं ट्रेन साइज़ और टेस्ट साइज़ जो है वो दे देता हूँ। तो ये कहता है टू मैनी डायमेंशंस str। सेट ट्रेन साइज इसमें आई थिंक यहाँ पे ट्रेन डाटा सेट रैंडम स्प्लिट डाटा सेट ट्रेन साइज टेस्ट साइज, इसकी जो है इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉट एज टाइप, और इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा np डॉट फ्लोट 32। और अगर हमने numpy को इंपोर्ट नहीं किया हुआ तो यहाँ पे हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं numpy एज np। सैम्पल्स self dot samples ठीक है जी, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, तो ये हमारा डाटा जो है वो स्प्लिट हो चुका है। अगर मैं इसकी लेंथ देखूं कि ट्रेन डाटा सेट जो है उसकी क्या लेंथ है और टेस्ट डाटा सेट जो है उसकी क्या लेंथ है, तो ये बताएगा जी कि 56,000 जो इमेजेस हैं वो ट्रेनिंग डाटा के अंदर हैं और 14,000 इमेजेस जो हैं वो टेस्ट डाटा के अंदर हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम अपना लोडर्स जो हैं वो डिफ़ाइन कर लेंगे। ट्रेन लोडर हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, ट्रेन लोडर हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे डाटा लोडर, और इसको मैं ट्रेन डाटा सेट दे देता हूँ और इसको बैच साइज़ जो है वो लेट्स से मैं कहता हूँ कि एक वक्त में मैंने 32 इमेजेस इसको देनी है ट्रेनिंग के लिए, और इसको शफल जो है वो लेट्स से ट्रू कर देता हूँ। इसी तरह से मैं टेस्ट लोडर बना लेता हूँ। टेस्ट लोडर भी जो है वो डाटा लोडर, और उसको मैं टेस्ट डाटा सेट दे देता हूँ, इसको मैं बैच साइज़ जो है वो 32 दे देता हूँ और इसको शफल जो है वो फाल्स कर देता हूँ। फाल्स या ट्रू आप कर सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो इस तरह से हमने ट्रेन और टेस्ट के लोडर्स भी डिफ़ाइन कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि इसी मैं नोटबुक को कंटिन्यू करूँगा और हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से मॉडल अपना डिज़ाइन करेंगे और किसको किस तरह से जो है वो हम ट्रेन करवाएंगे।